बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करम शहजाद। ठीक है जी, फेसबुक पे आ जाते हैं जी। कल मैंने आपको मेटा कनेक्ट करना सिखाया था कि मेटा पिक्सल किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद आज मेटा स्वीट में कुछ मज़ीद फंक्शन देख लेते हैं। फेसबुक प्रोफाइल में लॉगिन के बाद यहाँ पे जी मेटा बिजनेस स्वीट पे क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपको जी मेटा बिजनेस स्वीट में ले आएगा। तो यहाँ से आप जी मेन जो आपका बिजनेस का अकाउंट होगा जी, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेन जी मैं ये वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी ऑल टूल्स में चले जाते हैं। ऑल टूल्स में हमारे पास जी ये ऑप्शन आ जाती हैं, जिसमें एंगेजिंग ऑडियंस है, उसके बाद मैनेज है, एडवर्टाइजिंग है, एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स हैं। तो ये सारे फंक्शन वैसे पहले हमने सारे देखे हुए हैं वन बाय वन, तो आज मैं क्विकली 1-2 मिनट में आपको इसका जी ओवरव्यू दे देता हूँ। एंगेजिंग ऑडियंस बिजनेस फीड में अगर जाएं, तो बिजनेस फीड में नॉर्मली आपने जो पेज लाइक किए होते हैं, ये यहाँ पे वो सारी फीड्स होती हैं कि दूसरे पेज के साथ भी आपने इंटरेक्ट करना होता है। तो जब भी आपने पेज अगर ग्रो करना है या प्रोफाइल ग्रो करनी है, तो आपने दूसरे लोगों की भी पोस्ट को लाइक या शेयर अपने पेज पे करना होता है, इंटरेक्ट करना होता है, वहाँ पे भी आपने कमेंट करने होते हैं मुख्तलिफ जगह पे। आप हर वक्त खुद ही एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारे लोग मेरी पोस्ट को लाइक करें या शेयर करें, तो आपने दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना होता है। तो आप भी रेलिवेंट पेजेस को भी लाइक करें, और रेलिवेंट जो प्रोफाइल हों लोगों की, उनको भी यहाँ पे आप लाइक करें, और यहाँ पे आके आप फीड्स जो हैं वैसे भी आपके पेज पे भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आते हैं जी, जो बंदे आपने फॉलो फॉलो किए हों उनकी डिटेल आ गई सारी। उसके बाद जो सिमिलर हों, जिस तरह की आपने प्रोफाइल लाइक की हुई है, ये सिमिलर प्रोफाइल आपने ये लाइक नहीं की होती, लेकिन आपकी रेलिवेंसी के मुताबिक सिमिलर यहाँ पे आ जाती हैं। और ये पॉपुलर में जो पॉपुलर पोस्ट हों यहाँ पे वो आ जाती हैं जी। बाद नियर यू, इसमें लोकेशन के हिसाब से आ जाते हैं। और नीचे अगर आपका इंस्टा का अकाउंट कनेक्ट है, तो इंस्टा को भी साथ आप उसकी भी फीडबैक यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका इंस्टा का अकाउंट साथ कनेक्ट है, जिसको आपने फॉलो किया हुआ है, तो उनकी भी फीडबैक जी यहाँ पे आ जाती है जी। वापस आ जाते हैं जी आल टूल में। दूसरे नंबर पे है जी कंटेंट। तो कंटेंट ये पहले भी हमने सारा देखा हुआ है। इसमें कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आपकी पोस्ट आ जाती हैं, स्टोरीज, रील्स, फीड्स के बाद आपकी कलेक्शन में जी आपकी फेसबुक फोटोज, प्ले लिस्ट, सीरीज, ये मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है। प्ले लिस्ट किस तरह से सारी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सारा आपका जो डाटा है यहाँ पे आ जाता है। ईच आपकी पोस्ट पे कितने कमेंट आए हैं, कितने लाइक्स हैं, 3 सेकंड व्यूज कितने हैं। तो यहाँ पे आपने अपना एनालिटिक्स में जैसे एनालिसिस भी यहाँ पे भी कर सकते हैं सारा। और जिन पोस्ट जिस मटेरियल पे आपके ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा फॉलोअर आ रहे हों और ज़्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वैसा आपने रेलिवेंट कंटेंट जो है आगे लेटर ऑन बनाना होता है। ए बी टेस्ट में होता है कि दो मुख्तलिफ तरह का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, 2-3 पोस्ट का आपस में, कि किस पे ज़्यादा आपके जो है जी अच्छा फीडबैक मिला आपका। उसके बाद जी फिर वापस आ जाते हैं जी ऑल टूल्स में। कंटेंट के बाद जी गेम स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या गेम स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन में आप जा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, और उसके बाद के साथ ये रिसोर्स हब आ गया है। उसके बाद ये चैट टूल्स आ गए हैं। फिर मॉडरेशन होती है कि जो कमेंट्स वगैरह हों, आप किस तरह के कमेंट कोई बैन करने हों, कोई कीवर्ड्स बैन करने हों आपने, और लाइव स्ट्रीमिंग में आपने कोई कीवर्ड्स बैन करने हो, तो यहाँ से आप जी कर सकते हैं। कम्युनिटी मैनेजर ऐड करना हो आपने साथ, तो जब आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, तो कम्युनिटी मैनेजर जो होता है वो मेन समझ लें आपको अ, जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें आपकी हेल्प कर रहा होता है। किसी तरह के किसी को ब्लॉक करना है, कोई कमेंट को उसने रिमूव करना है, तो वो सारी यहाँ पे जी होता है। क्लिप्स में जी मुख्तलिफ आपकी जो वीडियोस हैं उनमें से आप क्रिएट रील कर सकते हैं बड़े क्लिप के अंदर से, या रील हैं आपकी वीडियोस, यहाँ पे सारे ये शॉर्ट क्लिप आपके आ जाते हैं।
कंटेंट में भी आते हैं और यहाँ पे भी आ जाते हैं। इनबॉक्स में यहाँ पे आप जाएं तो इनबॉक्स में आपका पेज का जो भी मैसेजेस हों इनबॉक्स में सारे वो आ जाएंगे। यहाँ पे मैसेंजर, इंस्टा और फेसबुक कमेंट्स यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पिरेशन हब है। यहाँ पे जो पॉपुलर रील्स वगैरह चल रही हो जो जैसे ये हैं, तो यहाँ से आप मुख्तलिफ आइडियाज़ लेने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह की रील्स चल रही हैं या किस तरह का कंटेंट है जी इस वक्त। उसके बाद प्लानर में आप कंटेंट अपना प्लान करते हैं कि जो कंटेंट स्केड्यूलिंग करनी है वो यहाँ पे सारी आ जाएगी। क्रिएट स्केड्यूलिंग, यहाँ से आप जो भी आपका फ्यूचर कंटेंट है आप यहाँ पे प्लान कर लेंगे। साउंड कलेक्शन में जिस तरह से यूट्यूब का जो साउंड होते हैं इसी तरह फेसबुक के भी साउंड है। यहाँ से आप मुख्तलिफ साउंड ले सकते हैं, ट्रैक्स हैं, उसके बाद साउंड इफेक्ट्स हैं। तो अगर फेसबुक के लिए आप वीडियो बनाते हैं तो यहाँ से आप साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, इन पे आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी एडवर्टाइजिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्स आ जाता है कि ये एड्स जो हैं आपकी जो लगी हुई होंगी इस पेज पे, इस पेज की यहाँ पे समरी है। यहाँ से मैंने ऐड आपको क्रिएट करनी भी सिखाई थी किस तरह से करते हैं। ऐड समरी है, ऑल एड्स आ जाएगा। इस पेज पे जो भी एड्स अगर रन हो रही हैं उनका जो एक्टिव हैं, जो क्लोज हो गई हैं, उनके पुराने रिजल्ट आपने सारे चेक करने हो तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट सारे आप देख सकते हैं। जैसे अभी मिसाल के तौर पर ये हमारी एक एड एक्टिव है, इसके रिजल्ट देखने हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऐड है इस पे जी। पेज लाइक्स के लिए है, 169 लाइक्स हैं इस पे और रीच है 4800 और पेज कॉस्ट पर लाइक है 1 रुपी 36 ऐसे। और उसके बाद पोस्ट एंगेजमेंट 3 सेकंड, ये वीडियो ऐड है। तो इस पे साथ ये भी आता है जी कितने सेकंड की वीडियो क्लिप आपका देखा गया है। तो इससे वीडियोस ऐड के साथ बाद में आप लुक लाइक ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी एंड पे मैं आपको बनाने सिखाता हूँ कि लुक लाइक ऑडियंस। उसके बाद लोगों का यहाँ पे आ गया जी कितने किस एज के लोग देख रहे हैं आपकी ऐड। उसके बाद प्लेसमेंट कि ये किस जगह पे ऐड लगती है, किस जगह से आपको ज़्यादा जो है लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं, यहाँ से भी आपको पता चलता है आपका ऑडियंस कौन से हैं। मोबाइल ऐप से आ रहे हैं, उसके बाद मोबाइल सजेस्टेड वीडियो फीड से आ रहे हैं। ये सारा लोकेशन आ जाएगी कि किस लोकेशन से आ रहे हैं, पंजाब के, पी के, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारा आ गया। उसके बाद ऑडियंस डिटेल है जी पाकिस्तान 18 से 65। तो ये सारा जी यहाँ पे आपको सारा आपका ऐड रिकॉर्ड मिल जाता है। ये ऐड है जी एक्टिव है, गेट मोर पेज लाइक्स के लिए है, डेली बजट 250 रुपीज़ पे है और 7 डेज की ऐड है। तो इस तरह से आप भी अपने न्यू पेज के लिए ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक रीच आपको मिलती है, रेलिवेंट रीच आपको मिलती है और रोबोटिक रीच नहीं है। जिस तरह से लोग जो पेड फॉलोअर बाय करते हैं ये वैसी फॉलोइंग नहीं है, ये प्रॉपर आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रेलिवेंट ऑडियंस लेके आने के लिए पेड ऐड है। उसके बाद ये दोबारा हम आ जाते हैं ऑल टूल्स में। उसके बाद ऐड मैनेजर में चले जाते हैं। तो ये ऐड मैनेजर में ले जाएगा हमें जी। तो ऐड मैनेजर में होता है कि जितनी ऐड आपकी रन हो रही हो उस ऐड मैनेजर से वो यहाँ पे सारी आ जाती हैं। या आपने नई ऐड यहाँ पे क्रिएट करनी हो ऐड मैनेजर से तो वो क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं। कंपेन में यहाँ पे जैसे डिफरेंट अकाउंट हैं आपके, तो यहाँ पे आपने मेन अकाउंट, मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 अकाउंट हैं। तो जो भी अकाउंट आपने जिसका डाटा देखना हो वो वाला अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो उस अकाउंट का डाटा यहाँ पे आ जाएगा सारी एड्स का। और एनालिसिस करना हो, आपने कोई ऐड ऑफ करनी हो, कोई नई क्रिएट करनी हो कंपेन, तो यहाँ से भी आप कंपेन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करनी मैंने आपको कंपेन ऑलरेडी यहाँ से जी सिखाई हुई है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ। उसके बाद ऐप्स हैं। ऐप्स के बारे में कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि ऐप्स किस तरह से काम करती हैं। ऐप्स देखने के लिए ये मुझे यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा अपना, ड्यूल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पिन देनी पड़ेगी जी यहाँ पे। तो ये सारे जी ऐप्स जो आपने इंस्टॉल की हों जो भी आपकी, तो यहाँ पे आपकी ऐप्स आ जाती हैं जी सारी। तो जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ जी। उसके बाद आगे आ गया जी ऑडियंस। ऑडियंस में चले जाते हैं।
तो ऑडियंस में जहाँ पे मैंने बात की थी कि लुक लाइक ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है कि जिस तरह के आपके पेज के फॉलोअर्स हैं उस तरह के ऑडियंस। तो लुक लाइक बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे अभी मैंने वीडियो की बात की थी कि एक वीडियो मैंने ऐड लगाई है, और वीडियो ऐड पे कुछ लोग 3 सेकंड वीडियो देखते हैं, कोई 10 सेकंड देखते हैं, कोई 15 सेकंड देखते हैं। तो जो लोग मैक्सिमम ज्यादा टाइम वीडियो देखते हैं, इसका मतलब है कि वो मेरे रेलिवेंट ऑडियंस हैं। जो लोग शुरू में 3 सेकंड में छोड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब है कि वो मेरे ऑडियंस नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को ऐड बनाऊं, ऐसे लोगों के लिए कि जो मैक्सिमम रेलिवेंट हो, जिसके मुझे रिजल्ट मैक्सिमम आए, उसके लिए यहाँ पे हम ऑडियंस डिजाइन करते हैं। कस्टम ऑडियंस है, लुक लाइक ऑडियंस है, उसके बाद सेव ऑडियंस है। सेव ऑडियंस है कि जो आपने ऑलरेडी ऑडियंस बनाई हो, यहाँ पे वो सेव हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस, कि आपने कस्टम ऑडियंस कैसे यहाँ पे बनानी है। सबसे पहले तो यहाँ पे जिस अकाउंट के लिए आपने बनानी है वो आप अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, ये किस अकाउंट के लिए बनानी है आपने ऑडियंस। उसके बाद आ जाएंगे जी क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में आ जाता है कि सोर्स आपने कहाँ से लेने कस्टम ऑडियंस के। अगर आपकी वेबसाइट से सोर्स लेना है आपने, आपकी वेबसाइट के साथ अगर मेटा जो है मेटा कनेक्ट है, तो वहां से आप ऑडियंस ले सकते हैं। कोई ऐप एक्टिविटी है या कैटलॉग है, कस्टम कस्टम लिस्ट आपने कोई बनाई हुई है, वो ऐड कर सकते हैं, या ऑफलाइन एक्टिविटी है। तो ये है आउटसोर्स, मतलब कि मेटा के सोर्सेज नहीं, इसके अलावा जो डिफरेंट सोर्सेज अगर आपने चूज करने हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं। और नीचे ये मेटा के सोर्स हैं, कि जो मेटा की प्लेटफॉर्म पे हम देखें, मिसाल के तौर पे ये वीडियो की मैंने बात की थी कि ये वीडियो के सोर्स से हमने उनके ऑडियंस को लेना हो, या लीड फॉर्म, उसके बाद इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, एआर एक्सपीरियंस है, ऑन फेसबुक लिस्टिंग है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, इवेंट्स हैं, फेसबुक पेज है, या शॉपिंग है। तो यहाँ से हमने मुख्तलिफ तरह की रेलिवेंट ऑडियंस बनानी होती है। अब फेसबुक वीडियो वाले देख लेते हैं, जैसे वीडियो से हमने किस तरह से ऑडियंस बनानी है। वीडियो पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कि किस तरह की इंगेजमेंट आपको चाहिए। कि जैसे पीपल हु व्यूड एट लीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो, तो 3 सेकंड में नॉर्मल जो लोग छोड़ के चले जाते हैं वीडियो, कुछ लोग तो समझ लिया अगर देखते ही नहीं है वीडियो, और उनको तो टारगेट नहीं हमने करना। यहाँ पे उनको टारगेट करना है कि जो मैक्सिमम हमारा रेलिवेंट है। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, पीपल हु व्यूड एट लीस्ट 10 सेकंड ऑफ योर वीडियो, 10 सेकंड कर दें, या जो है थ्रू प्ले 15 सेकंड कर दें। तो 15 सेकंड इज मोर बेटर। ये 15 सेकंड हम यहाँ पे वीडियो कर लेते हैं, या एटलीस्ट यहाँ पे 25% या 50% वीडियो देखी हो, 75%, 95%। तो जितना ज्यादा इसको स्पेसिफिक करता जाएंगे, उतना वैसे ऐड बजट भी फिर बढ़ जाता है, लेकिन उसमें रेलिवेंसी जो है फिर ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। कि एक बंदे ने अगर 95% तक आपकी वीडियो देखी है, तो मतलब है कि वो मोस्ट रेलिवेंट बंदा है। तो यहाँ पे हम 15 सेकंड वाली अगर सिलेक्ट कर लेते हैं जी, 15 सेकंड एटलीस्ट हमारी वीडियो देखी हो, पिछले 365 दिन का डाटा। उसके बाद ऑडियंस का यहाँ पे कोई भी नेम दे देंगे, कि ऑडियंस मैं कह देता हूँ जी वीडियो व्यू ऑडियंस कह देते हैं इसको, वीडियो व्यू व्यूअर्स। उसके बाद जी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वीडियो चूज कर लेते हैं कि किस वीडियो पे आपने किस वीडियो को देख के आपने डाटा बनाना है। तो आपकी ये यहाँ पे सारी फेसबुक के पेजेस आ जाएंगे, कि जिस पेज का आपने सिलेक्ट करना हो डाटा। यहाँ पे आप पहले अपना देखेंगे मेन अकाउंट आपका कौन सा है। जैसे ये वाला अकाउंट है, इस अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से पेज सिलेक्ट करेंगे आप, उस पेज की सारी वीडियोस आ जाएंगी। अब ये ऐड हमने लगाई हुई थी, तो इस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैं एक ऐड लगाई हुई है पेड, मैं कहता हूँ कि इसका डाटा जो लोग इस ऐड को देख रहे हैं, इसी तरह के रेलिवेंट लोग, इसी तरह के लोगों को मेरी ऐड जो है मजीद व्यू हो। अब यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ, उसके बाद क्रिएट ऑडियंस कर देता हूँ। तो मेरे पास जी ये एक ऑडियंस का डाटा क्रिएट हो गया है। तो जब मैंने अभी कोई ऐड लगानी होगी, तो मैं ये वीडियो व्यूवर्स ऑडियंस के तौर पर सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरा टारगेट जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा, कि इसी तरह के लोग, जिन लोगों ने मेरी ये ऐड देखी है, उन लोगों को ही टारगेट किया जाए। तो ये एक हमारी जो है कस्टम ऑडियंस जी क्रिएट हो गई है। उसके बाद जी नीचे आ जाते हैं लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस में भी आपने क्रिएट न्यू सोर्स अगर आपने करना है, कस्टम ऑडियंस है, या लुक लाइक विद कस्टम वैल्यू। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट सोर्स आपने करना है, कि कौन से सोर्स से आपने करना है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड सोर्स ये नीचे आ जाते हैं, जो हमारी अगर मुख्तलिफ हमने जैसे मेटा ये कनेक्ट किया हुआ है मानोज का, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट है, या अदर सोर्स में आ जाए। अदर सोर्स में हमारे पेज आ जाते हैं। मैं कह देता हूँ कि ये पेज जो है जी, इस पेज को मैं ले लेता हूँ, कि इस पेज के ऑडियंस की तरह के मुझे ऑडियंस जो है लुक लाइक, मतलब कि बिल्कुल जो रेलिवेंट इस पेज के फॉलोअर्स हैं, इसी तरह के लोगों को मैं टारगेट करूँ।
उसके बाद यहाँ पे आप टारगेट कर लेते हैं किस जगह से लोकेशन के लोग हों, और सिलेक्ट करने के बाद ये आप क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। तो इस पेज के जो फॉलोअर्स हैं, जिस तरह के इस पेज के फॉलोअर हैं, इसी तरह के लोगों को टारगेट किया जाए। तो इससे आपकी ये लुक लाइक ऑडियंस, जब मैं कोई भी ऐड लगाऊंगा तो ये मैं लुक लाइक ऑडियंस अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा जो है पेज के जैसे ऑडियंस हैं, सिर्फ वैसे ही लोगों को मेरी ऐड दिखाई जाएगी, ताकि मोस्ट रेलिवेंट लोग जो हैं वो ही मेरी ऐड को देखें और मुझे ऐड के बेटर रिजल्ट्स मिले। तो ये अब डिपेंड करता है पेज के आपके फॉलोअर्स कितने हैं। अगर आपके पेज के जैसे ये देखें, अभी ये ऑडियंस एस्टिमेट साइज जो है बहुत कम बना रहा है, बिलो 1000। तो ये क्या है कि हमारी वीडियो के व्यूज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इस वीडियो के अप्रोक्सीमेटली कोई 1000 व्यू होंगे, तो इसको कोई ऑडियंस इसके कोई अच्छे बन नहीं पा रहे इससे। अगर आपकी वीडियो के मिलियंस में व्यू हैं, तो तब आपको ये वीडियो व्यूज वाला जो है बनाना फायदा फायदा देगा आपको। अगर आपकी वीडियो के व्यू ही नहीं है, तो अगर ऑडियंस ही उसमें कितना स्पेसिफाई करेगा। और इसी तरह आपके पेज के लाइक्स जितने ज्यादा होंगे, तो फिर आप पेज के लाइक के साथ लुक लाइक ऑडियंस बना पाएंगे। तो स्टार्ट में जिनके पेज के व्यू नहीं है, या फिर वीडियो के व्यू नहीं है, या पेज के फॉलोअर नहीं है, तो उनको ये लुक लाइक ऑडियंस जो है ये काम नहीं करेगी। ये कहाँ काम करेगी? जब आपका पेज बहुत ज्यादा ग्रो कर गया हो, आपकी वीडियो के बहुत ज्यादा व्यू हो, और आपके तब ये लुक लाइक ऑडियंस बना के आप बेटर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बड़े बिजनेस के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए जिनके मिलियंस में फॉलोअर है, समझ लें जैसे हम लास्ट टाइम गुल अहमद वाले देख रहे थे, उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर थे। अगर वो एक वीडियो लगाते हैं, तो उसके बाद फिर वो लुक लाइक ऑडियंस बना लेंगे कि ये वीडियो ऐड थी, कितने लोगों ने ये देखी है, और जिन लोगों ने ये ऐड देखी थी उन जैसे ही लोगों को ये ऐड हमारी दिखाई जाए। और उनके पेज के फॉलोअर कौन है? उनके पेज के फॉलोअर जैसे लोगों को, जैसे मतलब पेज के फॉलोअर के इंटरेस्ट हैं, उसी एज ग्रुप हो, उनका इंटरेस्ट वैसा हो, इसी तरह के इनके साथ रेलिवेंट, इनके जैसे लगते हुए लोग जो हैं लुक लाइक हों, तो उनको हमारी ऐड दिखाई जाए। तो वहां पे ये काम करेंगे। ठीक है, ये दोनों को जी मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा, ये जो हमने ऑडियंस क्रिएट किए। सिंपल आपको बताना मकसद था कि किस तरह से जी आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। तो ये हम बना लेंगे जी। यहाँ से आप सेव्ड ऑडियंस में, यहाँ पे वो जो सेव अगर हो तो वो आ जाते हैं। कस्टम ऑडियंस में जी एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ जी। कस्टम ऑडियंस में क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस, उसके बाद जैसे ये वीडियो व्यूअर्स नाम आपने देना होता है कोई भी, इसी तरह आपने सोर्स सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा सोर्स आपने लेना है। तो यहाँ से आप सारा करके, तो जिस तरह से हमने पहले बनाया था उसी तरह से आपने बना लेना है लुक लाइक ऑडियंस, वीडियो वाले भी और पेजेस के हिसाब से भी। तो इनको आप टारगेट कर लेंगे। ठीक है जी, लुक लाइक ऑडियंस आप बना लेंगे, अब कोई इशू नहीं होगा जी आपको। इसके बाद इवेंट मैनेजर में चले जाते हैं जी। इवेंट मैनेजर में क्या होता है जी? इवेंट मैनेजर जी, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। इवेंट मैनेजर जब हम मेटा कनेक्ट करते हैं जी, मेटा पिक्सल, तो मेटा पिक्सल के साथ ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि जी हमें जो मेटा पिक्सल है किस तरह के रिजल्ट्स दे। इवेंट्स होते हैं कि हमारे शो ऑल इवेंट्स के, जैसे ये मेटा इस पेज के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे कितने लोगों ने व्यू किया है? 403 लोगों ने। उसके बाद सारा जो पेज व्यू कितने लोगों ने किया है। तो यहाँ पे हम इवेंट्स जो हैं जी वो करते हैं सिलेक्ट, कि किस तरह से लोग जो है हमारे पेज पे आए और उनका डाटा हम कलेक्ट करें। यहाँ से आप जो है अपना ऐड अकाउंट, या अपना जो अकाउंट जिसका आपने बनाना हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी अकाउंट का आपने ऐड का डाटा, या जिस भी मेटा को आपने मेटा पिक्सल को यूज़ करना हो, उसके लिए आप यहाँ पे इवेंट प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ओवरव्यू आ जाता है मेन। उसके बाद ये आ जाते हैं जी नीचे डाटा सोर्सेज इवेंट मैनेजर में। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये मानोज लिमिटेड का है मेटा पिक्सल, ये उसका डाटा यहाँ पे आ रहा है, जो भी एक्टिविटी है उसकी, पेज व्यूज हैं। और यहीं से आप क्रिएट करते हैं। क्रिएट करके कोई ऐड क्रिएट करनी है, कस्टम ऑडियंस, क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, तो यहाँ से आप इवेंट सारे जो है जी अपना डिजाइन करते हैं। और आपने इसका मेटा पिक्सल जो लगा हुआ है, पिक्सल का नेम चेंज करना हो, तो यहाँ से आप ये नेम चेंज करते हैं। और एक दफा जो आप मेटा में जो भी पिक्सल इंस्टॉल कर लें, जैसे हमने कल किया था, किसी भी पिक्सल को आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर कोई पिक्सल आपने एक दफा इंस्टॉल कर लिया है, तो वो डिलीट नहीं होगा, वो डिस्कनेक्ट हो सकता है वेबसाइट के साथ। और अगर आप उसको यूज नहीं कर सकते लेटर ऑन, उसका नाम आप यहाँ पे चेंज करके लिख दें कि नॉट इन यूज, ताकि आपको याद रहे कि ये यूज में नहीं है। तो इस तरह से आप उसको
कर सकते हैं, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा एक दफ़ा जो भी पिक्सल आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये डाटा सोर्स यहाँ पे आ गया आपके पास। ये पेज मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर आप पेज चेंज करेंगे तो जिसमें आपने पिक्सल इंस्टॉल किया होगा सबके आप इसी तरह से देख सकते हैं कि कोई भी पिक्सल आपने, जैसे कल हमने ये किया था एक इंस्टॉल, तो अब मैंने इसको देखे नॉट इन यूज़ करके यहाँ पे रख दिया कि ये डिलीट नहीं होना एक दफ़ा जो आपने पिक्सल कर दिया है। तो इसको आप बाद में लेटर ऑन किसी और वेबसाइट के साथ यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आपने कर लिया तो वो यूज़ नहीं होगा। अगर इस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं तो इसका वेबसाइट का डाटा यहाँ पे हमारे पास सारा आ जाएगा पिक्सल पे कि किस तरह से कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। इवेंट्स में होता है कि हम डिसाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्रिएट इवेंट करेंगे तो हम इसमें अपनी मर्जी से डिज़ाइन करते हैं। जैसे कोई बंदा कार्ट में जाके छोड़ जाता है, चीज़ बाय नहीं करता, तो हमारे पास सारा डाटा आ जाता है कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए, किस तरह से गए हैं, और उनको रीटारगेटिंग के लिए ये हमारे पास डाटा इनका कलेक्ट होता रहता है। कस्टम कन्वर्जन ये ऑप्शन है, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, तो इसको देख लेते हैं जी। नेम, डिस्क्रिप्शन, डाटा सोर्स कौन से मेटा पिक्सल के साथ, उसके बाद वेबसाइट का इवेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ सिलेक्ट करने होते हैं, और इसी तरह यूआरएल यहाँ पे देना है, और इसी तरह आप ये इवेंट क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर कन्वर्जन के लिए कि किस तरह से आपको पता चल जाएगा लोग आए हैं आपकी वेबसाइट पे, और यहाँ से आप सारा ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पार्टनर इंटीग्रेशन है, पार्टनर ये डिफरेंट तरह की जो एपीआईज हैं पार्टनर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये ई कॉमर्स की हैं, उसके बाद पॉपुलर पार्टनर्स में ये आ जाएंगे, ये मेन गूगल टैग मैनेजर है, शॉपिफाई है। तो डिफरेंट जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनके साथ, जैसे ये वो कॉमर्स है, शॉपिफाई है, इनके साथ आपने कनेक्ट करना हो अपने जी फेसबुक मेटा को। वर्डप्रेस के साथ हमने जैसे किया था, तो वर्डप्रेस यहाँ पे ये है वर्डप्रेस, तो यहाँ पे ये आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेटा पिक्सल को। किसी भी दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आप इवेंट मैनेजर में जाके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इवेंट मैनेजर से वापस आ जाते हैं जी। इवेंट मैनेजर हो गया जी, उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म्स है कि फॉर्म्स आप बना सकते हैं यहाँ पे डाटा कलेक्शन के लिए, क्रिएट फॉर्म कर सकते हैं। न्यू फार्म जैसे आपने करना है, न्यू फार्म में आप यहाँ पे नेम दे देंगे आपने, उसके बाद मोर वॉल्यूम, उसके बाद जी ज़्यादा इंट्रोडक्शन आ जाएगी, यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे जी, आप कोई भी पहले वाली ले लें या नई ले लें, फार्म के बारे में हेडलाइन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जी डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने, फिर क्वेश्चन मुख्तलिफ कर दिए। तो ये डाटा कलेक्शन के लिए जिस तरह हमने एक गूगल फार्म बनाया था, इसी तरह हम फेसबुक फार्म भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए। कई दफ़ा हमें डाटा कलेक्शन की ज़रूरत होती है, तो ये सारा फार्म जो है जी, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप लोग बना के इसको डिज़ाइन करके देख सकते हैं। तो इसको मैं जी बंद कर देता हूँ जी। उसके बाद जी फिर मैं आ जाता हूँ वापस ऑल टूल्स में। इंस्टेंट फॉर्म तो हो गया जी, वापस आ जाते हैं हम। उसके बाद मैनेज अकाउंट क्वालिटी, अकाउंट क्वालिटी आपके अकाउंट की जो क्वालिटी है उसके बारे में जी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वी डोंट हैव एनफ फीडबैक डाटा, इस अकाउंट पे जी उनके पास ज़्यादा डाटा नहीं है, तो इसका अभी उनका पास नहीं है। तो अगर अकाउंट में कोई इश्यू हो, कोई कंप्लेन हो आपके पास कि किसी किस्म की, वो यहाँ पे आप अकाउंट के हेल्थ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप बिलिंग की ऑप्शन है जी। बिलिंग में आपने अपने जो एड मैनेजर्स हैं उनके साथ जो भी अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, किस अकाउंट को सिलेक्ट करना है, जिस अकाउंट की जो भी बिलिंग करनी है वो यहाँ पे आप पेपाल के साथ लगा सकते हैं, बैंक अकाउंट के साथ लगा सकते हैं। डिफरेंट तरह के जो हैं ये अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं, हर अकाउंट की यहाँ पे सेपरेट आप कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का मेरा अकाउंट डिफरेंट है बैंक के साथ है, यूके का डिफरेंट के साथ है, इटली का डिफरेंट के साथ है, तो इस तरह डिफरेंट आप यहाँ पे अकाउंट जो भी आपके हों, पेमेंट सेटिंग में जाके आप पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस ऐप्स आ गया जी। बिजनेस ऐप्स भी ये हमारी वही ऐप्स होती हैं जो हम मुख्तलिफ तरह की ऐप्स जो हम अपने पेज के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें ये कल मैंने आपको ये बताया था अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन, ई कॉमर्स, क्रिएटिव, और ये काफ़ी सारी ऐप्स हैं, ये फ्री ऐप्स भी हैं, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने जो है पेज के साथ यूज़ करने के। तो इन ऐप्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, ज़्यादा बेटर वे में आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है जी,
मेजरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो जब एड्स चलाते हैं तो ये एड्स के लिए हैं। तो इनके साथ आप और ये एप्लीकेशन आपको ज़्यादा बेटर वे में रिजल्ट्स दिखाती हैं, लेकिन कुछ पेड होती हैं, कई दफ़ा इनके पेड प्लान है, जैसे ये लिखा फ्री पेड प्लान अवेलेबल, फ्री एंड पेड प्लान अवेलेबल। जब आप बहुत प्रोफेशनल वे में काम कर रहे होते हैं तो तब जाके आप इन ऐप्स को कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, बेटर रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। लीड ऐड की है, उसके बाद क्रिएटिव में है कि जिस तरह आपने कंटेंट क्रिएट करना हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए हैं। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए हैं। तो ये सारी ऐप्स आप मुख्तलिफ अपने प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी फिर वापस आ जाते हैं, फाइल मैनेजर है जी। कल भी मैंने जी आपको बताया था फाइल मैनेजर, यहाँ पे आपका जो है जी डाटा, यहाँ क्रिएट फोल्डर, जैसे ये ऐड फोल्डर है तो यहाँ पे आप अपना डाटा जो है आपका स्टोर हो सकता है, जो कि आपकी मीडिया लाइब्रेरी है इसमें। उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी में मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि जहाँ पे जी हम साउंड्स वगैरह सारे वहाँ पे जैसे फेसबुक की मीडिया लाइब्रेरी होती है उसमें साउंड वगैरह भी ले सकते हैं सारे। और ये सारा भी यहाँ पे जी ये डाटा सारा आप स्टोर कर सकते हैं जी अपना रेलिवेंट एड्स के मतलब। ठीक है जी, इसको कर देता हूँ जी क्लोज। के बाद दोबारा आ जाते हैं जी हम पेज सेटिंग्स हैं, पेज सेटिंग में चले जाएं। पेज का नाम चेंज करना हो आपने तो यहाँ से आप पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। एडिट यूआरएल, आपका यहाँ पे ये यूज़र नेम जैसे ये आ रहा है तो यहाँ पे जी यूआरएल यहाँ पे चेंज करते हैं। आप अपने पेज को कोई भी यूज़र नेम देते हैं, तो जैसे मैंने ये दिया हुआ है imkschima facebook.com/imkschima। तो यहाँ से आप चेंज करते हैं पेज का नेम और यूज़र आपका जो लिंक है। प्राइवेसी है, वो प्राइवेसी में आप कौन आपकी पोस्ट देखे और सारा ये डाटा आ जाता है आपके पास। फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन आ गया, पेज है, टैगिंग, पब्लिक पोस्ट, तो ये सारी डिटेल है, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, आप ये देख लेंगे सारी। पे आउट आ जाता है जी। उसके बाद पे आउट आपका जो अकाउंट अगर पेड पेमेंट्स हैं आपकी, तो वो आपने पेमेंट कहाँ से आनी है, यहाँ पे आप बिजनेस डिटेल सारी अपनी डालेंगे। उसके बाद जहाँ पे सबसे पहले आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट का आपने करना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन सेटिंग, यहाँ पे सारी आप पे आउट्स आपकी फेसबुक से जो पेमेंट आनी हो उनका डाटा आप यहाँ पे सारा स्टोर करते हैं। सेटिंग में चले जाते हैं जी। उसके बाद तो सेटिंग मैंने ये कल भी आपको ये दिखाया था, जैसे ये बिजनेस इंफॉर्मेशन है, बिजनेस एसेट्स भी डिटेल में बताया हुआ है आपको किस तरह से एसेट हमने ऐड करने होते हैं या दूसरे को अलो करना होता है। तो इसमें भी हम यहाँ पे पहले पेज सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड से कि किस पेज की हम सेटिंग कर रहे हैं। हर पेज का डाटा डिफरेंट है, तो जब भी आपने यहाँ सेटिंग में आना है तो लाजमी यहाँ पे पहले पेज सेलेक्ट कर लेना है कि किस पेज के बारे में, किस अकाउंट, जैसे ये डिफरेंट अकाउंट है ये वाला और ऊपर वाला, तो जिस अकाउंट को आपने सेलेक्ट करना है उसके बाद उसका पेज, तो फिर उसके बाद उसकी सेटिंग में आप चले जाएंगे। पीपल में बिजनेस एसेट आ जाते हैं। पीपल में जिन लोगों को आपने ऑथराइज किया हो इस अकाउंट के लिए। पेड पार्टनरशिप, जो अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड पार्टनरशिप किसी के साथ करनी है, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएंगी। बिजनेस सेटिंग, ये जी वही आपको सेटिंग अभी पहले भी दिखाई है, कल भी हमने ये डिस्कस किया था सारा। ये लेफ्ट साइड पे अगर देखें पीपल, उसके बाद पार्टनर, सिस्टम यूजर कौन कौन से हैं, तो ये अकाउंट्स में आ जाएं तो इसके ये सारे पेज आ जाते हैं। यहाँ पे भी वही सिलेक्ट करना है, अपने अकाउंट सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और उसी की इन्फॉर्मेशन नीचे आएगी। जब यहाँ पे आप आते हैं अकाउंट, जैसे आपने ये ऊपर वाला सिलेक्ट किया तो आप रहेंगे इसी जगह पे, ये पेज चेंज नहीं होगा, इसी ऑप्शन पे आप सेटिंग में ही रहेंगे। और जिस भी पेज की आपने फिर सेटिंग देखनी है आप उस अकाउंट को सिंपल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मेटा से मतलब आपने आना है जब बिजनेस सेटिंग में, मेटा बिजनेस स्वीट से बिजनेस सेटिंग में आने के बाद ये आपके पास जी यहाँ पे सारी जब पेज जो भी आप चेंज करेंगे तो उसी पेज का फिर आपके पास यहाँ पे डाटा आएगा। अगर ये वाला कर लेते हैं तो इसी पेज का आ जाएगा। ये इस पेज की बिजनेस सेटिंग आ जाएंगी सारी। इसके साथ पेजेस जो जो कनेक्टेड हैं इसमें, इसी तरह ये आप नया कोई पेज इसमें ऐड करना हो, अगर इस अकाउंट में, अगर किसी दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में लेके आना हो तो यहाँ से आप ऐड एसेट करेंगे। ये पहले भी मैंने वैसे बताया हुआ है। कोई आपने दूसरा पेज लेके आना है
तो आप उसको इस अकाउंट में लेके आ सकते हैं। क्लासिक पेज है, उसके बाद न्यू पेज है। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे तो जो है लोग हैं जिनको हमने सक्सेस देनी है, यहाँ पे किसी बंदे को दूसरे को ऐड करना हो तो यहाँ पे एम्प्लॉई या एडमिन ऐड कर देंगे। अगर पेज की ऑप्शन यहाँ पे है, अगर पेज कोई भी ऐड करना हो तो यहाँ पे हम करते हैं जी पेज नया ऐड, ऐड पेज में ऐड न्यू पेज कर लेंगे, या रिक्वेस्ट किसी पेज की एक्सेस लेनी है या न्यू पेज क्रिएट करना है तो यहाँ से हम ऐड करते हैं। और ये ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट अगर आपने इसमें लेके आना हो, उसके बाद बिजनेस एसेट जो है ये सारा, कोई न्यू एसेट ऐड करना हो, एप्स इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, तो ये सारा मैंने जी आपको ऑलरेडी वन बाय वन सारा बताया हुआ है। डाटा सोर्स में यहाँ कैटलॉग आ जाता है, मेटा आ जाते हैं जिसके मेटा, ये कल वाला मेटा जी यहाँ पे ये देखें वही नॉट यूजिंग वाला पड़ा हुआ है जी। और इसी तरह ये सारा आपके चीज़ें यहाँ पे बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर हैं, शेयर्ड ऑडियंस हैं, उसके बाद इवेंट सोर्स ग्रुप है। तो ये सारे यहाँ पे आपके पास ब्रांड सेफ्टी में डोमेन कल हमने रजिस्टर की थी, तो ये डोमेन यहाँ से आप ऐड करते हैं। न्यू डोमेन कल मैंने आपको वेरीफाई करने भी ये बताई थी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है जी, न्यू पेज रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन है, कनेक्टेड ऐप्स कोई भी आपकी आ जाएंगी, पेमेंट मेथड हैं। तो ये सारी ऑप्शन वही हैं जो वहाँ पे भी पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे फिर दोबारा से आप बिजनेस इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इन्होंने मतलब मिक्सअप की सारी की हुई हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन ये अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप अगर यहाँ पे ऑल टूल्स में जाते हैं, यहाँ ऑल टूल्स में भी आ जाती हैं। इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, मेन चीज़ है आपने मतलब ये चीज़ें बस समझनी है कि ये सारी करती क्या है सारी ऐप्स, ये सारी ऑप्शन किस तरह से यूज़ करते हैं। बिजनेस डिटेल आप चेंज करनी है कोई भी, तो यहाँ से आप सारी चेंज कर लेंगे। तो जी इसको क्लोज कर देता हूँ जी। ऑल टूल्स में आ जाते हैं हम दोबारा। ऑल टूल्स में जी सेटिंग मैंने आपको बता दिया है। पेज व्यू में पेज सिंपली ओपन हो जाएगा जो भी पेज आपने देखना हो। उसके बाद ऐड रिपोर्टिंग में कि आपने ऐड की जो भी सारा डाटा एनालिसिस करना हो, तो यहाँ पे जी ऐड रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं। इसमें भी आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे मेन कि किस अकाउंट का आपने एनालिसिस करना है। उसके बाद जो है जी जो भी ऐड डाटा है जी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये यहाँ से आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे किस अकाउंट का आपने करना है, तो उस अकाउंट का डाटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी। तो इसको मैं कर देता हूँ जी बंद। उसके बाद इनसाइट है, इनसाइट आपको पहले ही पता है सारा जी, इनसाइट में क्या चीज़ें होती है वो भी सारा डाटा ही आपके पास सारा आ जाता है पेजेस का। उसके बाद है जी अपॉइंटमेंट्स, कॉमर्स, मोनेटाइजेशन, ऑर्डर एंड सर्विसेज, इनको देख लेते हैं जी। अपॉइंटमेंट में होता है कि आपके पेज पे कोई भी अगर आपने सर्विसेज ऑन की हुई हैं, अगर सर्विस आपने ऑन की हुई है तो वहाँ पे यहाँ पे आपका आ जाता है जी क्रिएट अपॉइंटमेंट, कि अगर आपने किसी को अपॉइंटमेंट देनी है, कस्टमर नेम, उसको सर्विस कौन सी देनी है, अगर आपने कोई सर्विसेज ऐड की हुई हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं उसको कब टाइम देना है। तो ये आप यहाँ से अपॉइंटमेंट्स भी अपनी मैनेज कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आपको आई हो तो वो भी यहाँ पे आपको आती हैं। तो ये मेन जो है जी, यहाँ पे आप अपना टाइम भी सारा मेंशन कर सकते हैं, किस कौन कौन सा टाइम है आपका। ऑनलाइन बुकिंग, लो ऑनलाइन बुकिंग ऑन फेसबुक, सेव चेंजेस, टाइम जोन है, अपॉइंटमेंट अप्रूवल है, ये सारी सेटिंग यहाँ पे जी आपके पास। एडवांस बुकिंग, तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे जी बुकिंग की आप सिलेक्ट कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये बुकिंग के बाद जी आपको जी दिखा देता हूँ सर्विसेज आपने यहाँ से ऐड करनी होती हैं। ये अपॉइंटमेंट के बाद ये मैं आपको इस सर्विसेज का बता देता हूँ कि अगर आपके पेज पे अलो है, जैसे ये मेरा पेज है तो इस पे ये मैंने एक सर्विस ऐड की हुई है, कैरियर काउंसलिंग। तो ये कैरियर काउंसलिंग ये सर्विस है जी, ड्यूरेशन है इसका, टाइम, यहाँ पे ऐड न्यू सर्विस अगर आपने करनी हो, सर्विस का नेम लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, अगर कोई प्राइस आपने लिखनी है तो उसकी प्राइस फिक्स प्राइस है या फ्री है, तो आप यहाँ पे अपने सर्विस मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड सर्विस कर देंगे। तो जैसे ये सर्विस ऐड है इसी तरह ये सर्विस ऐड है, तो जो हमने बुकिंग कर रहे थे तो इसी सर्विस की वो बुकिंग की वहाँ पे ऑप्शन आ रही थी। कोई सर्विस आपने हाइड की हो तो यहाँ पे हाइड सर्विसेज में आ जाता है। तो ये है जिस सर्विसेज आप अपने बिजनेस जैसे पेज पे सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटर हैं अगर आप, तो मुख्य तरह की सर्विसेज आप अपने पेज पे ऐड कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं जी ऑल टूल्स में। ऑल टूल्स में उसके बाद है जी यहाँ पे कॉमर्स।
कॉमर्स अगर आपने शॉप जो ओपन की होती है, अगर आपको शॉप अलाउड है, तो यहाँ पे आप अपने शॉप का अकाउंट यहाँ पे आके अपना पहले सबसे पहले आप ऐड करेंगे। तो ये उसके बाद रिव्यू करते हैं और कई दफ़ा अलाउ करते हैं या नहीं करते। पाकिस्तान में फेसबुक शॉप अलाउड है, इंस्टाग्राम अभी परमिशन नहीं है। तो यहाँ से आप सिंपली शॉप का ये पूरा प्रोसीजर करेंगे, फेसबुक पे करनी है और उसके बाद नेक्स्ट और सारा अपना डिटेल डालेंगे, सारी के किस पेज पे करनी है ओपन, क्या प्रोडक्ट होंगे आपके, सारा आप कैटलॉग जैसे बनाना है वेबसाइट देंगे और ये रिव्यू करेंगे उसके बाद फेसबुक वाले कि आपकी शॉप ओपन होगी या नहीं होगी। तो अगर परमिशन दे देंगे तो फिर आप आइटम्स डायरेक्टली फेसबुक पर सेल कर सकते हैं। इसको जी मैं बंद करके वापस आ जाता हूँ जी। इसमें जी कॉमर्स में भी आपने अकाउंट सेलेक्ट करना होता है कि किस अकाउंट का आपने करना है, शॉप ओपन करनी है। तो ये जैसे डिफरेंट अकाउंट हैं, तो वो अभी सारे आपके जिस पे ओपन होगी शॉप तो वहाँ पे शॉप की डिटेल आ जाएगी उसका। ये जैसे जिन पे शॉप ओपन है तो ये उनकी डिटेल आ गई, और अगर नहीं है तो उनका जो आप नई ऐड अकाउंट कर सकते हैं अगर नया आपने करना है तो। उसके बाद मोनेटाइजेशन है जी। आपकी मोनेटाइजेशन के जी अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं जी फेसबुक पर मोनेटाइजेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है जी मोनेटाइजेशन के फेसबुक पर डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला जी देख लेते हैं जी ओवरव्यू मोनेटाइजेशन का। ओवरव्यू में जी यहाँ पे टूल्स टू ट्राई इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम एड्स होती हैं कि अगर आप वीडियो डाटा बनाते हैं तो उनके अंदर जो एड्स आती हैं उन एड से आप पैसे जनरेट करें। तो इन स्ट्रीम एड्स के लिए एलिजिबिलिटी है 10,000 आपके फॉलोअर होने चाहिए, और उसके बाद 6 लाख टोटल एलिजिबल मिनट्स जो है व्यू टाइम होना चाहिए 60 दिन के अंदर, और 5 एक्टिव वीडियोज होनी चाहिए आपकी। 6 लाख मिनट व्यू टाइम हो आपका टोटल वीडियोस का, और 10,000 फॉलोवर हो, तो तब आप इन स्ट्रीम एड्स जो हैं लगा सकते हैं। और ये ही जो है जी मोस्ट रेलिवेंट मोस्ट इफेक्टिव जो पैसे अर्न करने का तरीका यही है फेसबुक पर, इन स्ट्रीम एड्स। दूसरी ऑप्शन जो है वो है सब्सक्रिप्शन, कि आपके पेज पर लोग पेड सब्सक्रिप्शन लें। तो पेड सब्सक्रिप्शन तो आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से, अगर आपका बड़ा ही प्रीमियम कंटेंट हो हाई लेवल का, तो तब लोग पेड परमिशन सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन लोगों ने पे करने होते हैं आपको पैसे, फेसबुक ने नहीं करने होते। उसकी एलिजिबिलिटी है जी 10,000 फॉलोअर हों, या फिर 250 जो है रिटर्निंग व्यूअर्स हों, या फिर 50,000 पोस्ट एंगेजमेंट हो। तो ये सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सब्सक्रिप्शन जो है फेसबुक की जेब से कोई पैसा नहीं जाता, ये आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं उन्होंने पे करने होते हैं। उसके बाद स्टार्स की ऑप्शन है जो पाकिस्तान में ऑन है अभी। ये दोनों ऑप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन वाली ऑप्शन पाकिस्तान में मिल जाती है, इन स्ट्रीम वाली पाकिस्तान में नहीं मिलती। पाकिस्तान में लेने के लिए आपका एडमिन जो है अकाउंट का फॉरेन कंट्री से होना चाहिए, यूके यूएसए यूरोप से, तब आप ले सकते हैं। अगर आप एडमिन पाकिस्तान से हैं तो नहीं ले सकते, अभी पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। स्टार्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। स्टार्स के लिए आपके 1,000 फॉलोअर होने चाहिए 60 डेज तक, उसके बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं। जो स्टार हैं ये भी फेसबुक की जेब से कोई पैसा नहीं जाता, स्टार भी आपके जो व्यूवर्स हैं उन्होंने आपको गिफ्ट करने होते हैं। कि अगर आपको किसी का कंटेंट आपका कंटेंट किसी को अच्छा लगा तो उसने आपको स्टार्स भेज दिए, तो वो स्टार्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आते, उनको भी पैसों से आते हैं स्टार। तो इसलिए ये भी कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा अथेंटिक वे नहीं है फेसबुक पर पैसे अर्न करने का। कि अगर आपका कंटेंट इसी तरह कोई बहुत प्रीमियम कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, आपके कोई डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, तो वो आपको स्टार्स भेजें। अदरवाइज इससे भी आपकी कोई रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होती। मेन जो वे है वो है इन स्ट्रीम का ही जो वे है मेन। तो स्टार्स अगर आपके पास हों जी, स्टार्स की सेटिंग यहाँ से सारी होती है आपकी, कि स्टार्स आपने जिसने आपको भेजे हैं या आपने भेजने हो, तो ये स्टार्स की ऑप्शन है। उसके बाद पे आउट सेटिंग्स, पहले भी जी मैंने जी बता दिया था, ये पे आउट किया जब आपको पैसे आने होते हैं फेसबुक से, यहाँ से पे आउट सेटिंग से आप करते हैं। उसके बाद जी मोनेटाइजेशन होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो ये ऑर्डर्स है। ये ऑर्डर्स में होता है कि जब अगर आपने अपने शॉप कोई ओपन की हुई है तो आपके ऑर्डर्स यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से आप शॉप जिस शॉप के आपने ऑर्डर्स देखने हो उस शॉप को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं। कि अगर आपने ई कॉमर्स की शॉप जो है तो उसको आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे, तो आपको उसका यहाँ पे डिटेल डाटा मिल जाएगा।
उसके बाद ये सेटिंग की ऑप्शन है जी, ये सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये सेटिंग कल भी मैंने ये आपको जी सारा बता दिया था। ये सेटिंग का, इसके अंदर सेटिंग के अंदर आके फिर सेटिंग पे अगर क्लिक करें तो फिर हम जी आ जाते हैं इस जगह पर। और इस जगह पर आने के बाद ये सेटिंग सारी मैंने आपको वन बाय वन बता दी हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन देखें, ऑल टूल्स की ऑप्शन, वैसे ऑल टूल्स हम इंडिविजुअली जैसे देख के आए हैं। तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास बिजनेस सेटिंग, एड मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर, एड अकाउंट सेटिंग, इवेंट मैनेजर, एड रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें ऑल टूल्स वाली यहाँ पे भी देखें आ रही हैं। और यहाँ पे भी ये सारी ऑप्शन, मैनेज बिजनेस अकाउंट क्वालिटी, और ये सारी वही ऑप्शन हैं ऑलमोस्ट। और कुछ नई हैं इसमें, जैसे एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, ऑडियंस इंसाइट्स हैं, और एक्सपेरिमेंट, ऑडियंस साउंड कलेक्शन है, पेज पोस्ट है, व्हाट्सएप मैनेजर है, कॉमर्स मैनेजर है। ऑलमोस्ट वही है, कुछ कोई एक आध कोई डिफरेंट होगी, लेकिन सारी वही ऑप्शन है हमारी टूल्स वाली। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जैसे मिसाल के इवेंट मैनेजर में जाना हो आपने, तो यहाँ से भी आप इवेंट मैनेजर में जा सकते हैं। इवेंट मैनेजर ही पहले मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और उस अकाउंट का फिर जो भी आपने इवेंट प्लान करने हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, फेसबुक की जी ऑलमोस्ट हमारी ये सारी ही जो जो ऑप्शन नज़र आती हैं मैंने आपके साथ वन बाय वन डिस्कस कर दी हैं सारी। ऑलमोस्ट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची कि जो फेसबुक में मैंने कोई ऑप्शन आपके साथ ना डिस्कस की हो। ये किस लिए है और क्या काम है इसका। नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आ जाते हैं सारे आपके, कि जो भी आपके पेज के, जो पेज सेलेक्ट करेंगे उस पेज के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी नोटिफिकेशन है अगर आपके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, नोटिफिकेशन में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जी, मुझे कुछ चीज़ें इस मिसिंग। अच्छा, नोटिफिकेशन में ये होता है जैसे आपके पेज के साथ जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको आप इनविटेशन भी भेज सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ऑप्शन आ रही है, सेंड फर्स्ट 20 इनविटेशन। तो आप उनको पेज लाइक का इनविटेशन भेज देते हैं, तो ये इनविटेशन उनको चले गए हैं जिन लोगों ने आपके पेज के साथ इंटरेक्ट किया है। अब यहाँ से आप पेज सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला पेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो ये इस पेज का आ गया था। उसके बाद डिफरेंट पेज सेलेक्ट करता हूँ जी, जैसे ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पेज के नोटिफिकेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये आ गई इसकी सारे नोटिफिकेशन। अच्छा जी, इसको नोटिफिकेशन आप इनके जहाँ से देख सकते हैं सारे। और अभी मैं आपको एक पेज पे ले जाता हूँ, नॉर्मली पेज ओपन करके। तो ये जैसे जी पेज पे अगर आ जाते हैं हम, मेन पेज पे मैं आ गया हूँ अपने पेज पे। तो इस पेज पे आपके साथ पोस्ट के साथ जो भी एंगेजमेंट होती है सबकी। अब ये जैसे लाइक्स हैं, इस पेज पे किसी पोस्ट पे लाइक्स होते हैं, तो आप इन पे क्लिक करिए अगर लाइक्स पे, तो आपके पास जितने लोगों ने ये लाइक किया हो सबका यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है। और यहाँ पे ये देखें, ये फॉलोअर फॉलोअर फॉलोअर, और ये इनवाइटेड 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 की ऑप्शन आ रही है। अगर कोई भी जिन पे इनवाइटेड आया हुआ है ये मेरे फॉलोअर नहीं है, तो इनको इनवाइट कैसे किया कि अभी जो हम इनवाइट करके आए हैं, तो हमने सबको इनवाइट, वहाँ से 20 लोग जो थे न्यू थे, तो वहाँ पे उनको मैंने इनवाइट कर दिया, इनको इनविटेशन चला गया सबको। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी नए लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं आपकी पोस्ट के साथ, तो आप उनको इनविटेशन जब भेजते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो आपके फॉलोअर बन जाएंगे, कि अगर उन्होंने आपकी पोस्ट लाइक की है या रिएक्ट किया है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से, अब कोई डिफरेंट पेज देख लेते हैं, इसी तरह से आपने भी लोगों को, जो भी आपके पेज के साथ रिएक्ट करें,
तो उनको इनविटेशन आपने इसी तरह भेजने होते हैं। स्विच कर लेते हैं जी ये वाला अकाउंट, इसको देख लेते हैं, जिसको इनविटेशन अगर ना भेजा हुआ तो वो देख लेते हैं, कोई इस तरह की कोई पोस्ट अगर मिलती है तो। अच्छा जी, इसमें भी इनवाइटेड किया हुआ है ये ऑलरेडी, ये फॉलोअर है और ये इनवाइटेड इनवाइटेड। तो इस तरह से आपने ये इन लोगों को आप मैन्युअली भी यहाँ से आके कर सकते हैं, अगर ना किया हो तो ये, अगर ना इनवाइट किया हो तो ऑप्शन वो ब्लिंक कर रही होगी, इनवाइट इनवाइट की ऑप्शन आ रही होगी, तो इनवाइट पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, फेसबुक तो जी हमारी ऑलमोस्ट इसमें हो गई ये चीज़ें सारी कवर बिजनेस स्वीट की। और उसके बाद जी आपको बताता हूँ जी नेक्स्ट में फेसबुक ग्रुप्स के बारे में, कि फेसबुक जो ग्रुप्स हैं ये आपने क्रिएट करने होते हैं, मुख्तलिफ तरह के ग्रुप अपने रेलिवेंट फील्ड के। तो ग्रुप्स में ये है कि ग्रुप्स में लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको, प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप। तो प्राइवेट ग्रुप को पब्लिक नहीं कर सकते दोबारा लेटर ऑन आप, लेकिन पब्लिक ग्रुप को प्राइवेट कर सकते हैं। तो जो ग्रुप अगर आप स्टार्ट में आपने प्राइवेट ग्रुप बनाया है तो लेटर ऑन आप उसको पब्लिक नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक ग्रुप में जो है ज़्यादा लोग आते हैं, और ग्रुप्स में क्योंकि लोग भी पोस्ट कर सकते हैं तो पेज लाइक्स की निस्बत ग्रुप्स जो हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसलिए अपने बिजनेस रेलिवेंट फील्ड के रेलिवेंट ग्रुप भी आप यहाँ से क्रिएट करें, और लोगों को इनविटेशन भी ग्रुप के भेज सकते हैं, और मैक्सिमम लोग उन ग्रुप में आए तो वहाँ पे भी फिर आप अपना कंटेंट जो है पेस्ट कर सकते हैं, या दूसरे डिफरेंट ग्रुप्स जो अलो करें उन ग्रुप्स में भी आप अपना रेलिवेंट कंटेंट जो है वो भेज सकते हैं। और उससे ये है कि आपका पेज को ऑर्गेनिक रीच मिल जाती है, कि अगर आपने 25 ग्रुप्स में एक टाइम भेज सकते हैं पोस्ट, और अदरवाइज कई दफ़ा फिर आपका पेज बैन भी होने का खतरा होता है, अगर बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करें, अगर आपकी पोस्ट जो है डिक्लाइन की जा रही है, रिपोर्ट हो सकता है आपका पेज। इसलिए 25 ग्रुप्स में एक टाइम में पोस्ट जो है वो सेंड करें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा में ना करें। उसके बाद आ जाते हैं जी मार्केट प्लेस में, हमने बात की सारे ये पेज पे चीज़ें सेल करने की, ई कॉमर्स की, और मार्केट प्लेस भी जो है जी यहाँ पे भी आप साथ साथ एडवांटेज ले सकते हैं, कि मार्केट प्लेस में आप लिस्टिंग करें अपने आइटम, और जहाँ से भी लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, और मैक्सिमम आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत सारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें आप ओपनली लिस्टिंग कर सकते हैं, फिर मार्केट प्लेस पे जो लिस्ट करें तो उन ग्रुप में भी वो आपकी लिस्टिंग चली जाती है। जैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग करें आप, के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि आपने क्या सेल करना है, व्हीकल फॉर सेल है, प्रॉपर्टी फॉर सेल है, आइटम फॉर सेल है। तो यहाँ पे उसके बाद आप जो भी आपका आइटम है यहाँ पे आप अपनी पिक्चर लगा लेंगे, पिक्चर लगाने के बाद अपना टाइटल लिख देंगे, मोर देन वन पिक्चर लगा सकते हैं जी जितनी उसके बाद टाइटल लिख देंगे जो भी प्रोडक्ट का है, टाइटल के बाद आप उसकी प्राइस लिख देंगे, प्राइस कितनी है, कैटेगरी लिख देंगे कौन सी कैटेगरी का है, जैसे टूल, फर्नीचर, हाउस होल्ड, गार्डन, जो भी चीज़ है जिस कैटेगरी की है तो आप उस कैटेगरी में लगा देंगे। अब जैसे हमने लैपटॉप लगाया है तो लैपटॉप आएगा जी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। उसके बाद कंडीशन क्या है इसकी, न्यू है, यूज्ड है, न्यू यूज्ड है, ब्रांड कौन सा है, ब्रांड लिख देंगे इसको, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन है जी, पूरी इसकी डिटेल लिख के। उसके बाद अवेलेबिलिटी क्या है इसकी, लिस्ट है, सिंगल आइटम है या एज इन स्टॉक है, आपका एक ही आइटम है या मोर देन वन है, तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप लिख देंगे। प्रोडक्ट टैग्स, अपने टैग्स होते हैं कि कीवर्ड्स जो लोग सर्च करें तो उनको सर्च करने से आपका सर्च में आएगी। एसक्यू होता है जी आपका यूनिट कोड होता है, अगर आपको बड़ी कंपनी है तो आपने अगर उसका जो कोड रखा हुआ है कोई स्पेसिफिक तो लिख दें, अगर नहीं है तो रहने दें। लोकेशन, आपका जिस लोकेशन पे है लैपटॉप, और लोकेशन ये आपने चेंज नहीं करनी होती, जिस जगह के आपके हैं वहीं पे रखें। कुछ लोग इंटरनेशनल लोकेशन, आजकल 2 नंबरी बहुत है, पाकिस्तानियों को मोस्टली टारगेट किया जा रहा है, यूएसए से ऐसे ही लालच देते हैं कि जी हमारी ऐड लगाएं प्रॉपर्टी की, हम इतने पैसे देंगे आपको वीकली, और आपका ऐड बैन हो जाता है। तो ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ना, आपने मार्केट प्लेस पे किसी दूसरे की ऐड नहीं लगानी, अननोन बंदे की, आपने अपनी ही ऐड लगानी है। बूस्टिंग करनी हो अगर आपने, पेड प्रमोशन इसके साथ लगा सकते हैं। फ्रेंड से हाइड करना हो, आपने चोरी छुपे फ्रेंड्स को ना बताना हो मैं क्या बेच रहा हूँ, तो फ्रेंड से आप हाइड कर दें कि दोस्तों को ना पता चले मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ।
उसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट में अगर ये ग्रुप की ऑप्शन आ जाती है कि किस किस ग्रुप में आपने भेजना, जैसे मैंने बताया कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं तो उन ग्रुप्स में भी आपकी ऐड चली जाती है। तो यहाँ पे पब्लिश पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐड समझ लें जो पिक्चर होगी यहाँ पे, और ये कितनी लोकेशन में, ये सारी इस तरह की ये प्रीव्यू है, तो ये मेरी ऐड मार्केट प्लेस में लग जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट प्लेस में जब आप आइटम लगाते हैं, कोई लोग आपको रब्ता करते हैं। अगर आपने ई कॉमर्स मतलब पेज पे करनी है, साथ आप मार्केट प्लेस में भी अपनी चीजें लगाएंगे। ठीक है जी, इसको मैं लीव कर देता हूँ मार्केट प्लेस को। इसी तरह आप बाय भी कर सकते हैं मार्केट प्लेस में, आप चीज़ें मुख्तलिफ जो आपके इर्द गिर्द लगी हुई हों, और वहाँ से आप कंटेक्ट करके मार्केट प्लेस से चीज़ें बाय भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो ये पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक बिजनेस मैनेजर पे कितने पेजेस चल सकते हैं और एक पेजेस से हम कितने एड्स अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह तो कंफ्यूजन क्लियर कर दें। जी, बिजनेस मैनेजर पे पेजेस की लिमिट नहीं है कि एक बिजनेस मैनेजर पे कितने पेज कनेक्ट कर सकते हैं आप। एक बिजनेस मैनेजर पे आप पेज कनेक्ट कर सकते हैं जी। मेरे पास तो कभी कोई लिमिट ख़त्म नहीं हुई, आई हैव कनेक्टेड मोर देन 50 पेज, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और ऐड अकाउंट भी आप जो है वैसे 4 अकाउंट जो हैं जी मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जैसे कंट्री वाइज हैं पेज, तो एक अकाउंट कंट्री के लिए एक अकाउंट सेपरेट रखें। कंट्री वाइज जैसे करेंसी के अकाउंट है, मैंने डॉलर्स वाला, पाउंड वाला और यूरो वाला और पाकिस्तानी करेंसी वाला इस तरह से अकाउंट बनाए हुए हैं। तो जिस कंट्री के जो आपने ऐड चलानी हो तो उस कंट्री के लिए ही फिर वो पेमेंट मेथड यूज करें। इस तरह मिक्सअप ना करें अकाउंट सारे। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये पूछना था, जो हमारे फेसबुक का पेज का नाम होता है वही हम इंस्टा अकाउंट का नाम रखेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है आप वही रखें, लेकिन अगर सिमिलर रखेंगे तो बेटर है। लोगों को सर्च करना, आपका अगर एक ब्रांड है तो एक ही नाम से हो तो इट्स अ बेटर ऑप्शन, लेकिन उसमें डिफरेंट रख सकते हैं आप। कनेक्ट तो कर सकते हैं आप, किसी को भी नाम कोई भी रखा हो आप, इसमें जरूरी नहीं है ठीक है कि सर। सेम और नेम। अगर फेसबुक के 2 पेजेस हैं तो हम एक इंस्टा जी के अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं? जी नहीं, एक इंस्टा का अकाउंट एक फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। और सर अगर फेसबुक के पेज पर हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो कुछ और भी सेल कर सकते हैं, जैसे कोई और मार्केटिंग कर सकते हैं? जी जी, मार्केटिंग जो मर्जी करें, वो कोई इशू नहीं है, फेसबुक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी एडवर्टाइज करें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अगर अस्सलाम नेम वालेकुम चेंज सर। करना चाहें इंस्टा का तो चेंज हो जाएगा, अगर उसी के नाम से रखना चाहें फेसबुक पेज के नाम से जी जी, इजीली हो अगर जाता है? नेम चेंज हो जाता है, नेम चेंज कर सकते हैं लेटर ऑन, आप कोई इशू नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू। है, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मिस समरीन पहले क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर। जी, मुझे जी पूछना था कि आपने स्टीम ऐड का बताया कि उसका ओनर जो है फेसबुक पेज का वो बाहर का होना चाहिए। तो जी। जब फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हो तो बाहर किसी से क्रिएट करवा लें या एड्रेस नहीं बाहर का हो? नहीं, आप अपने नाम से ही क्रिएट करें। जब आपके फॉलोअर्स हो जाए, आपका व्यू टाइम पूरा हो जाए, तो आप बाद में किसी को भी एडमिन बना सकते हैं पेज का लेटर ऑन। सही है, ठीक है। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना ये है कि इंस्टा की जो आईडी है वो हमारे पेज की अलग से बन सकती है? एक्चुअली मेरा जो पेज है, मैं चाह रही हूँ कि मेरी आईडी से 3 पेज है, तो मैं चाह रही थी हर पेज का अलग-अलग इंस्टा हो। तो जीमेल की जो आईडी है वो एक ही है, तो एक जीमेल से 3 इंस्टा बन सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए अलग-अलग आईडी आपको बनानी पड़ेगी, एक से नहीं बनेंगी 3। अगर जीमेल अलग की बनाने सेपरेट, अलग-अलग। हाँ जी सेपरेट बनानी पड़ेगी आपको। अच्छा ठीक है, मुझे यही पूछना था क्योंकि इंस्टा का एक पेज का हम इंस्टा अलग से कर सकते हैं ना? जी जी जी, पेज का अलग से कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन जी एक्चुअली किया सर है जी। जी जी, जी, पूछें। एक्चुअली मेरा जो है ना मेन एडमिन वाली जो आईडी है ना पेज की, वो एक्चुअली किसी वजह से बंद हो चुकी है। तो मेरी जो पेज का दूसरा एडमिन है ना, मतलब मैंने किसी दूसरे पेज पे एक्सेस दी हुई थी ना, तो उस वजह से मैं इसलिए पूछ रही थी कि मेरी वो वाला इंस्टा तो बंद हो गया है, तो मैं दूसरा इंस्टा पेज पे कनेक्ट करना चाह रही हूँ। मतलब इंस्टा खुला हुआ है, फेसबुक की आईडी बंद हो गई है मेरी।
तो वो वो आप कनेक्ट रहेगा ना? जो दूसरा एडमिन है वो आप पहले रिमूव कर देगा आपका ओल्ड अकाउंट, उसके बाद आपको जो भी नई आईडी है उसके साथ आपको अलो कर देगा, तो आप मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, क्वेश्चन किया जी किसी ने जी, ये माइक माइक जिनका ठीक नहीं था, कि जो मैंने अभी मार्केट प्लेस पे बताया है तो वहाँ प्रोडक्ट के अलावा सर्विसेज किस कैटेगरी में लगाएं। तो सर्विसेज जो है मार्केट प्लेस पे फेसबुक रिकमेंड नहीं कर रहा करंटली, सर्विसेज मार्केट प्लेस पे नहीं लगती, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लगा सकते हैं। और वैसे कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन कई दफ़ा फेसबुक रिमूव कर देता है और कोई लोग कंप्लेन भी कर देते हैं। इसलिए अगर आपने सर्विस भी लगानी है तो उसको भी प्रोडक्ट की ही लिख के किसी कैटेगरी में लगाएंगे, और अदरवाइज वैसे आप सर्विसेज की कैटेगरी कोई सेपरेट से नहीं है। सर मुझे इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि हम जितना इंटरेस्ट नैरो करते जाते हैं उतनी ऐड को जो है बढ़ती जाती है। अब अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है जैसे मसाजर है, बॉडी मसाजर जो नहीं है, तो अब इसके लिए हम इंटरेस्ट के तौर पे क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे कि हमारी जो है रीच भी सही हो और यानी कि हमारी जो ऑडियंस है उसको भी जाए परचेज करे वो। आप इस तरह कुछ गाइड कर दें इंटरेस्ट के हवाले से। देखिए उसमें आपने टारगेट ऑडियंस देखने होते हैं ना, आपने टारगेट किसको कर रहे हैं, कि आपका जो मसाजर है उसका बायर कौन है। तो जब आप उसका ऑडियंस टारगेट ऑडियंस बनाएंगे कस्टमर पर्सोना, तो फिर उसके लिहाज से आप टारगेट करेंगे कि आप उसमें वुमेन्स को टारगेट कर रहे हैं, मेंस को कर रहे हैं, एज ग्रुप क्या है आपका, कि आप किस एज के, आप टीनेजर तो मसाजर नहीं लेते ज़्यादातर, तो जो जिस एज के लोग हैं उस एज ग्रुप को देखें कितने का है, उसकी प्राइस कितनी है, किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं, या लोकेशन किस पे टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप उसका जो है ऑडियंस बनाएंगे, तो उसी तरह से वो रेलिवेंट हो जाएगा फिर, कि आपने कस्टमर पर्सोना को देखते हुए ऑडियंस जो है अपना टारगेट डिसाइड करना होता है। तो सर आज जैसे जैसे हम एज जो है वो सपोज करें 25 से 40 तक के मैन वुमेन दोनों को हम टारगेट करना है, तो इंटरेस्ट फिर हम क्या लिखेंगे वहाँ पे? मसाजर मशीन लिखेंगे, मसाजर गन, इस तरह क्या लिखेंगे? आप गाइड करें। देखो उसमें ये नहीं लिखना होता मसाजर मशीन मसाजर गन, उसमें ये होता है इंटरेस्ट मिसाल के तौर पे कि जिनका लोगों का शॉपिंग में इंटरेस्ट है, या उसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ जाती है कि ये यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर हों, इनकम उनका इस हायर इनकम हो उनकी, तो लोकेशन जैसे हो किसी लोकेशन के लोग हों, तो इस तरह की चीज़ें हमने टारगेट करनी होती हैं उसमें। कीवर्ड उसमें लिख के नहीं आपने टारगेट करना होता। इंटरेस्ट जब आप वहाँ पे लिखते हैं ऑडियंस, तो वहाँ पे आ जाती है आपके पास ऑप्शन बहुत सारी कि इन लोगों का इंटरेस्ट किन चीज़ों में हो। तो ये रिजल्ट्स जो हैं इस पे ये होता है कि कई दफ़ा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करें तो कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई दफ़ा हमें पिक्चर से समझ लें इस तरह की लगानी होती हैं कि जिनको देख के वही लोग क्लिक करें कि जो मोस्ट रेलिवेंट लोग हैं। तो उसमें हमने जब ऐड सेट करनी होती है तो हमने रिजल्ट बेस्ड ऐड लगा देते हैं कि हमें क्लिक पे कास्ट आए, वैसे वो देखें जितने मर्जी लोग उस पर हमें कास्ट नहीं आएगी। अब मसाजर है जैसे उसकी वीडियो लगा दें आप, तो वीडियो जो है आप उस पर क्लिक पे कर दें कि जब आपकी शॉप पे कोई आएगा तो तब आपको पेमेंट जाएगी। अगर वीडियोस वैसे कोई लोग ब्राउज करते हुए देखते हैं तो उससे आपकी कॉस्ट नहीं आएगी ना, कोई वीडियो देख के तो चला गया, जब तक क्लिक नहीं करेगा आपकी ऐड पे तब तक आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी उसकी। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दें, जो कस्टमर पर्सोना बनाते हैं हम, तो उसकी कोई वेबसाइट है या एक्सटेंशन टूल है कोई ऐसा? जी उसका मैंने बताया था लास्ट टाइम, जो हब स्पॉट एक वेबसाइट थी वहाँ पे बना सकते हैं। हब स्पॉट पे ऑप्शन है कस्टमर पर्सोना बनाने की, तो वहाँ से बना सकते हैं। वैसे भी मैंने सेंड भी कई दफ़ा किए, मेरी वीडियोस के अंदर डिटेल में बनाना भी मैंने सिखाया हुआ है, कुछ टेम्पलेट्स भी सेंड किए हुए हैं कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, फिर कल करेंगे जी डिटेल से, कल इंशाल्लाह इंस्टा और पिंटरेस्ट जो है इन दोनों को कल कवर करेंगे। आज फेसबुक को ही एंड कर देते हैं। फेसबुक की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, अब आप प्रैक्टिस करें, और जहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आए एड्स की प्रैक्टिस करें, पेजेस पे प्रैक्टिस करें। ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये सारी आप देखेंगे, बार बार खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। इतनी इन्होंने इस तरह से बनाई हुई हैं, मिक्स अप हो जाती हैं और चेंज करते रहते हैं, यहीं पे सेम जगह पे नहीं रहती हैं। आज यहाँ पे कल को कहीं और ले जाएंगे कि नए फंक्शन ऐड करते रहते हैं रेगुलर। तो इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, कई दफ़ा कुछ गलत ऑप्शन भी सिलेक्ट हो जाती हैं, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गलती भी कर लेते हैं तो रिवर्स हो जाती है हर चीज़ फेसबुक पे। प्रैक्टिस करने से ही आपको सारी इन ऑप्शन का पता चलेगा। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह जी कल फिर होती है मुलाकात।